हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल आई पेपर क्लासेस। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों सेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज दोस्तों आपका है 40 नंबर का सेशन, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आई थी, सर सीआई एंड एसआई की सर प्रॉब्लम है कुछ, तो आप मुझे जो है ना टेलीग्राम कर दीजिए। ठीक है, आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स की जिसकी भी प्रॉब्लम है वो मुझे टेलीग्राम कर दीजिए। कल आपके लिए दोस्तों लेके आ रहा हूँ अच्छे वे में सीआई और एसआई के दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, सब कुछ आपका ऑन द वे है, ठीक है। आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोप की आपकी वैकेंसी दोस्तों, आपके एग्जाम की दोस्तों डीवी डेट दोस्तों कल आपकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन जिन जिन स्टूडेंटों का शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं डीवी के लिए। बाकी दोस्तों आपके एग्जाम से पहले आपकी 4-5 क्लास मिल जाएंगी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एमसीक्यू के साथ में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बाकी दोस्तों जिसका भी डीवी हो जाए वो एक बार हमें कमेंट्स कर देना कि सर मेरा डीवी हो चुका है। और आप जो है ना मुझे कोई भी क्वेरीज हो या फिर किसी भी तरीके का आपके पास में कोई भी एक न्यूज अपडेट आए तो ऑनलाइन, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन न्यू क्लासेस, क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुन लेना, ऑनलाइन न्यू क्लासेस MRT, ऑनलाइन न्यू क्लासेस MRT@gmail.com, ठीक है। समझ में आया क्या बता रहा हूँ? जरा ध्यान से सुन लेना। मैं इसे पिन करा दूंगा अभी टेलीग्राम पर जाके, ठीक है ना। कोई भी आपके दोस्तों डीवी से रिलेटेड आपके दोस्तों आपके पास में कोई भी अपडेट आए तो एक बार आप मुझे जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों आप के ही अनुसार अदर स्टूडेंट्स जो होंगे उनकी एक प्रॉब्लम जो भी होंगी वो सोल्व आउट हो जाएंगी। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लेके जाने वाले हो सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं, बाकी दोस्तों जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार आप मुझे कमेंट्स कर देना, हम एक्टिव हैं, ठीक है ना। आज रात पूरे एकदम आपके लिए। तो ऑनलाइन न्यू क्लासेस MRT@gmail.com पर आप मुझे कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके का है, क्या क्या हुआ आपके साथ में, किस तरीके का सिनेरियो रहा, तो आप मुझे सब कुछ इस पर भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स कर देना। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों आपका 14 नंबर का दोस्तों सेशन है, मेंसुरेशन में करा रहा था 2D वाली, ठीक है ना। तो आज कुछ और क्वेश्चन अच्छे अच्छे ले रखे हैं आप सभी लोगों के लिए। आज दोस्तों सेशन थोड़ा सा इजी है। इजी में इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन कुछ आपके जो ना एकदम आपसे एकदम ये समझ लीजिए हूबहू क्वेश्चन है जो आप सभी लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानता है उसके लिए दोस्तों ये सेशन हो जाएगा हार्ड, ठीक है भाई। तो कोई नहीं, दोनों तरीके का दोस्तों आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मटेरियल असिस्टेंट का दोस्तों आपका एग्जाम नजदीक है, कल से इसकी डीवी स्टार्ट है। और फायरमैन और ट्रेडमैन की दोस्तों आपकी वैकेंसी इस एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद आएगी, ठीक है, ये क्लियर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। और आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है जरा ध्यान से सुनना। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, इट विल बी द एरिया। तो ये होमवर्क में जा रहा है क्वेश्चन आपके, ठीक है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया, क्योंकि दोस्तों मैं आपके स्क्वायर के बारे में सब कुछ बता चुका था। क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसकी सारी साइडें जो होती है इक्वल होती हैं, और इसका जो एरिया होता है वो होता है दोस्तों आपका कितना, साइड का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है, साइड का स्क्वायर। और इसका जो पेरीमीटर होता है यानी कि परिमाप जिसको बोलते हैं हम दोस्तों, इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल हिंदी में। और ये होता है दोस्तों इसका परिमाप। परिमाप होता है इनकी चारों भुजाओं की दोस्तों कितना, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपने कितनी भुजाएं आपने कवर अप की, तो आप कहोगे सर 4। तो 4 इंटू में अगर इसको ए मान लूं तो आपने कितनी करी, तो 4A। तो ये होता है दोस्तों इसका पेरीमीटर, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी बात करी जाए डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं दोस्तों विकर्ण, ये होता है विकर्ण, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, डायगोनल या फिर विकर्ण, ठीक है। ये सभी एक, ठीक है भाई, विकर्ण हो गया। तो इसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो विकर्ण होता है दोस्तों डी इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट। अगर दोस्तों ये भी ए हो ये भी ए हो तो क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, ये बन गया आपका ट्राइंगल। कौन सा दोस्तों, आपका ट्राइंगल बन गया इस तरीके से, ये विकर्ण है, मैं आपको लिख चुका हूं। बाकी ये भी ए है और ये भी ए है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों पाइथागोरन ट्रिपलेट के साथ में जाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो करते हैं भाई, लंब का स्क्वायर प्लस के कौन सा दोस्तों, आपके आधार का स्क्वायर। इसी तरीके से होता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, इसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोलते हैं हम लंब, क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री के कोण के साथ में एकदम परपेंडिकुलर होता है। और ये होता है दोस्तों आपका हाइपोटेनिस यानी कि विकर्ण। तो हाइपोटेनिस ये होता है दोस्तों इसका बेस होता है, ये होता है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसके भी आप सभी लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहां से दोस्तों आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी 2A का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो अंडर रूट 2A इसका होता है दोस्तों क्या, विकर्ण, ठीक है ना। ये फॉर्मूले थे आपके लिए तीनों, ठीक है, और हो चुके हैं। विकर्ण दोस्तों इसका होता है यानी कि वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू आएगा आपका दोस्तों अंडर रूट 2A। इस क्वेश्चन को आप इन फॉर्मूले की हेल्प से करो को सोल्व करो, और ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपसे क्या पूछा हुआ है, जरा ध्यान देना। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, ये आपका दोस्तों रोम्बस से रिलेटेड है। कौन सा दोस्तों, रोम्बस। रोम्बस किस टाइप का होता है मैं आपको बताता हूँ, हल्का सा सिनेरियो समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें बन पाएगा क्या नहीं बन पाएगा, ये हाँ ये रहा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये होता है दोस्तों इसका रोम्बस, ठीक है।
रोम्बस की जो एक शेप होती है वो इस तरीके की होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम दोस्तों क्या, एक सम चतुर्भुज। कौन सा दोस्तों, आपका सम चतुर्भुज, ठीक है भाई। हाँ, तो ये होता है रोम्बस। और इसकी जो साइड होती है ना भाई, आमने सामने की साइड जो होती है वो अनइक्वल होती है। यानी कि कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इनके जो कोण होते हैं ना वो अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। जब इनके दोस्तों डायगोनल एक दूसरे को दोस्तों क्या करते हैं, इस तरीके से मानकर चलो ए बी सी डी, ये अगर दोस्तों हमने इसे डिनोट कर दिया इन मार्क से, तो जहां इनके डायगोनल एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, काटते हैं, यहाँ पे दोस्तों कट करते हैं, तो वहां पे दोस्तों कोई कितने डिग्री का कोण बनता है, ये बनता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका रोम्बस, ठीक है ना। इनके डायगोनल जो होते हैं दोस्तों आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, बाकी दोस्तों इनका जो ये वाला एंगल होता है ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसको मान लेते हैं हम दोस्तों D1, इसको मान लेते हैं हम डायगोनल 1 डायगोनल 2, क्योंकि दो डायगोनल होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ समचतुर्भुज का होता है दोस्तों 1/2 D1 क्रॉस D2, ठीक है ना। डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड। इसके बिहाफ पे मैं इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी आपके पास में टाइम बहुत ही पंचुअल है, तो आपको जो ना अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको इस वाली हेल्प से जाना है क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दोस्तों इस तरीके से दे रखी है, तो एरिया आपसे पूछा हुआ है, तो 1/2 कुछ नहीं करना होता भाई, 16 × 12, क्योंकि जो मेंसुरेशन है ना भाई आपकी दोस्तों वो है ही इसी तरीके की। तो इसका आंसर आ चुका है दोस्तों कितना, 96 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। आप सभी लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। पहले मैं आपका जैसे मैं बताता हूं तो आप वीडियो पॉज करो, जाके सॉल्यूशन करो, नहीं हो रहा है तो फिर देख लो किस तरीके से किया है, और अच्छे तरीके से समझा भी रहा हूं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समबाहु जो आपका दोस्तों त्रिभुज होता है। त्रिभुज आपको पता ही होगा दोस्तों कितने टाइप्स के होते हैं आपके, मोस्टली जो आपके दोस्तों त्रिभुज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला होता है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, राइट एंगल ट्राइंगल। एक होता है दोस्तों आपका कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक होता है दोस्तों आपका कौन सा, समद्विबाहु, ठीक है ना, जिसकी मतलब ये वाली साइड तो बहुत ज्यादा लेंदी होती है दोस्तों, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो, वो होता है दोस्तों आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और ये होता है दोस्तों आपका कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है ना, आपको पता ही होंगे। नहीं पता है तो दोस्तों आप जान लेना आज, ठीक है। बाकी दोस्तों इसकी अलग से क्लास आ जाएगी स्पेशल में। बाकी ये तो मैं आपके क्वेश्चन के ब्याह पे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके के आपके त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, और ये हो गया दोस्तों आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और ये हो गया दोस्तों आपका कौन सा, समबाहु ट्रायंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और ये हो गया दोस्तों आपका कौन सा, आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस कौन सा दोस्तों का, समद्विबाहु, जिसकी ये वाली साइड इक्वल होती है और ये वाली अनइक्वल होती है। सभी के फॉर्मूले अलग होते हैं दोस्तों, एरिया निकालने के सभी के फॉर्मूले अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके कौन से, समबाहु त्रिभुज की। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज किस तरीके का होगा, जरा ध्यान देना इस पे। ये आपका मतलब इस तरीके से है। अब इसकी साइड ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपकी सभी की सभी साइड इसकी क्या होती है, इक्वल होते हैं। समान भुजाओं वाला त्रिभुज ही समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो इसका जो एरिया दे रखा है उन्होंने दे रखा है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों, डायरेक्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद कर लेना, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों आपकी ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये दे रखा 36√3। कैसे होता है वो सब कुछ एक अलग तरीके से जानेंगे जब हम दोस्तों यहां से एक पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये दोस्तों इसकी लेंथ हम मान लेंगे h। फिर हम जाएंगे दोस्तों कौन से वाले आपके सिनेरियो से, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, सिंपल जो जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट, उसके बिहाफ पे। तो पर हमें जरूरत अभी इसकी चीज की नहीं है, हमें जरूरत है दोस्तों किसकी, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो ये होता है डायरेक्टली, ठीक है। वो एक अलग सिनेरियो है, उसको अलग से बताया जाएगा, ठीक है ना। आपसे पूछा हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप बताओ। त्रिभुज का परिमाप बताने के लिए इन तीनों का, यानी कि परिमाप कितना होता है, आपने कहा सर, आपने तो बताया था अभी कि हमने यहां से लेके यहां तक कितनी भुजाओं को कवर अप किया, तो आप कहोगे सर 1 2 3, तो 3 भुजाएं 3a हो गया, इस तरीके से। सिंपल सी बात है भाई, परिमाप हो गया आपका 3a। ये जब होगा जब सारी साइडें इक्वल हो। क्या कह रहा हूं, जब सभी भुजाओं की लंबाई इक्वल हो, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब इस तरीके से हो, या फिर समकोण त्रिभुज का, बट मोस्टली आपका दोस्तों यही होता है, ठीक है। तो 3 हो गया यहाँ पे, तो जब सभी साइड इक्वल हो, क्या हो स्टूडेंट्स, इक्वल हो, ठीक है। इसी तरीके का समकोण में चल जाएगा, इसी तरीके का दोस्तों आपका समद्विबाहु में चल जाएगा, इसी तरीके का दोस्तों आयत में चल जाएगा, इसी तरीके का वर्ग में चल जाएगा आपका, कि 4 है 3 है 3 है 4 है, जितनी भी साइड है उनको ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, आपका निकल जाएगा परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। एरिया यहाँ पे निकल गया, तो एरिया यहाँ से निकल गया कितना, मतलब साइड कितनी आएगी आपकी,
तो साइड आ जाएगी यहाँ पे दोस्तों √3 से √3 कट गया, और 36 चौक 144, 144 का दोस्तों आप अंडर रूट करोगे a इक्वल टू, तो आपका जाएगा दोस्तों 12। तो साइड जो a है वो आ चुकी है 12, ये आ चुकी है दोस्तों इसकी 12 लेंथ। तो आपसे क्या पूछा हुआ है कि इसका परिमाप कितना होगा, तो 12 × 3 दोस्तों आपका आ जाएगा 36। तो 36 दोस्तों इसका क्या आ गया है, सेंटीमीटर परिमाप। क्या आ गया स्टूडेंट, इसका परिमाप। क्लियर हो गया भाई? हाँ भाई जल्दी से बताओ कि सर क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर है दोस्तों आपका बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कोई क्वेरीज आए दोस्तों आपको, अगर कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके डीवी के टाइम पीरियड में कि सर मेरा डीवी हो चुका है और मुझसे ये मतलब डॉक्यूमेंट्स लिए गए था, तो ऑनलाइन न्यू क्लासेस MRT, ठीक है मैं स्पेशल में आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी इसको पिन कराता हूँ अभी टेलीग्राम पर @gmail.com। ठीक है भाई, @gmail.com पर आप मुझे सेंड करिए मैसेज विद SMS, सॉरी विद इमेज, विद इमेज। ठीक है ना, जो भी आपकी मतलब किस तरीके का जो आपके साथ में एक सिस्टमेटिकली जो भी हुआ है तो वो आप मुझे बताओगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं इतनी इतनी सेंटीमीटर है। आपसे देख पा रहा हूँ दोस्तों आपकी जो भुजाएं हैं वो कितनी, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तीन तरीके के त्रिभुज मैंने आपको बताए थे, तो ये कौन से त्रिभुज की भुजाओं को बिलोंग्स करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाओगे सीधा सीधा कौन से वाले त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज की हेल्प से। अगर आपको दोस्तों पता है कि ये ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज का, तो आप जाओगे इस वाले त्रिभुज की हेल्प से। दोनों तरीके का बता दे रहा हूँ आपको सिनेरियो, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिनको ट्रिपलेट से रिलेटेड खेले हुए बच्चे होंगे, यानी कि ट्रिपलेट के साथ में जो जानकारी रखते होंगे, तो उनको तो सीधा समकोण त्रिभुज, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो 1/2, बेस कितना आपका दोस्तों 4 इंटू हाइट कितनी है 3, तो 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ चुका है दोस्तों 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से तो दोस्तों इसका आ गया समकोण त्रिभुज के बिहाफ पे। अब आपको नहीं पता है तो आप इसे 3 रखोगे, इसे 4 रखोगे, इसे 5 रखोगे, इसे मान लोगे ए, इसे मान लोगे बी, इसे मान लोगे सी। ये होता है दोस्तों आपका कौन सा त्रिभुज, ये होता है दोस्तों आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जब तीनों साइडें क्या हो, अनइक्वल हो। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज हो गया भाई आपका। स्टूडेंट्स आप कहोगे सर इसमें कैसे करना होता है, इसमें करना कुछ नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका एस होता है दोस्तों इसका परिमाप। डायरेक्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। 5 + के 4 + के 3/2, यानी कि एस बराबर होता है दोस्तों आपका कितना, A + B + C/2। इससे निकल जाता है दोस्तों आपका क्या, परिमाप। तो यहां से दोस्तों आपका आ रहा है 6, 6 आ गया भाई। 5 4 9 3 12, 2 6 12, तो 6 आ चुका है दोस्तों आपकी एस की वैल्यू। फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका अंडर रूट में डेल, यानी कि दोस्तों इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल S, S-A, S-B, S-C। आप इस फॉर्मूले से कोई सा भी है आपका दोस्तों त्रिभुज, उसको सोल्व कर सकते हैं। ये रामबाण है, कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आपका इसमें क्या आ रहा है। एस कितना है, 6 आया है। 6 में से दोस्तों आपके कितने गए, ए गया था, यानी कि 3 बचे। 6 में से दोस्तों आपके मतलब 4 गए तो कितने बचे, 2 बचे। आप कहोगे इस तरीके से 6 में से 5 गए, 1 बचा। तो यहाँ से दोस्तों आपका आ चुका है अंडर रूट में 36, तो ये आ चुका है दोस्तों आपका कितना, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वही आपका दोस्तों क्वेश्चन है, उसी तरीके से कराया है। दोनों दोनों आपके वे हो चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो जिसको पता होगा कि ये ट्रिपलेट है तो इस तरीके से जाएगा, जिसको नहीं पता होगा तो वो इस तरीके से जाएगा। दोनों वे मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी है करना, आप सभी लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान देना और आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4:5। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान के चल रहा हूं आपकी बात। ठीक है, तो 3:4:5 के बिहाफ पे इन्होंने दे रखा है, तो इसे 3x मान लेंगे, इसे 4x मान लेंगे, इसे 5x मान लेंगे। रेशो में है ना भाई, उसको आउट करेंगे जब। यदि त्रिभुज का परिमाप दोस्तों आपका दे रखा 24 सेंटीमीटर, तो अब मैंने आपको बताया कि सर आपने बताया था कि यहां से चले और यहां तक हमने कितनी भुजाएं कवर अप की, 3, तो 3a = 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए इक्वल टू दोस्तों आपको कितना आ जा रहा होगा, मतलब सॉरी, यहाँ पे तो ए जो हमने माना है वो तो अलग है ना, बट आपको जो ऐड करना है a+a+a, यही तो करते हैं हम इस तरीके से। तो 3a = 24 सेंटीमीटर, बट ए की वैल्यू यहाँ पे अलग है, इस वाले ए की वैल्यू ये रही, इस वाले ए की वैल्यू ये रही। तो 5 4 9 और 3 12, x = 24, तो x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है दोस्तों आपकी 2। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो दोस्तों कुल मिला के जो आपकी चेंजेबल वैल्यू है ये कितनी आई है, 4 दूनी 8, ये कितनी आई, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, और ये कितनी आई दोस्तों आपकी, 3 दूनी 6। तो एक्चुअल वैल्यू दोस्तों आपकी ये है जो मैंने आपकी लिखी है इस। ठीक है भाई, एक्चुअल वैल्यू आपकी दोस्तों ये है, यानी कि 5 दूनी 10। ठीक है, ये अब आपसे पूछा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा 1/2। बेस कितना है आप कहोगे सर 8 है, हाइट कितनी है आप कहोगे सर 6 है,
तो 2 तिया 6 8 तिया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई भी गलती मत कर देना, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके बेसिक को मजबूत करते हैं, जो आपके बेसिक को दोस्तों एकदम हाई पावर बूस्टर करते हैं, क्योंकि आप इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक करके आंसर कुछ और कर देते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका इस तरीके से कोई भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा एक जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से, जरा ध्यान देना। और 100% गारंटी के साथ कह दे रहा हूं, इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे भाई। ठीक है, मेंसुरेशन आपके एग्जाम में आनी है और 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन आप समझ गए होंगे किस तरीके का होता है, मैं आपको दिखा देता हूं ड्रॉ आउट करके। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, इस तरीके का, जो हम दोस्तों बोलते थे बेंजीन, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं। तो हेक्सागन दोस्तों इस तरीके का आपका दोस्तों एक फिगर है और आपके सामने मैंने ड्रॉ आउट कर दिया है। और इसका दोस्तों जो एरिया दे रखा है, एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने कितना, 108√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पर रेगुलर हेक्सागन दोस्तों कितनी साइडों के भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना। बाकी दोस्तों वही हमारा समबाहु त्रिभुज वाला चल जाएगा। इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, साइड बोले तो यानी कि ए। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप इसको कर रहे होंगे तो 6 इंटू में √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका दे रखा है 108√3। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ। रेगुलर हेक्सागन बोले तो 6 एरिया, रेगुलर हेक्सागन एरिया इज इक्वल टू एरिया, इस तरीके से इज इक्वल टू ये आ गया। तो दोस्तों आपका यहां से निकल के आ जाएगा एक ही वैल्यू जो निकल के आ रही होगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा ध्यान देना, √3 से √3 कटेगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 8 48, 18 चौक 72, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ चुका है आपका। 72 दोस्तों आपका यहाँ से आ चुका है, तो एक ही वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों, √ में 72, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 36 गुना 2। जब 36 गुना 2 होगा तो दोस्तों आपके यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा, तो 6√2 इसका आ चुका है एक ही वैल्यू, यानी कि इसकी साइड ए की वैल्यू दोस्तों आपकी 6√2 आ चुकी है। आपसे पूछा हुआ है इसका परिमाप कितना है, तो आप कहोगे सर आपने तो बताया था यहां से लेकर यहां तक हमने कितनी बुझाई कवर अप की, तो आप कहोगे सर हमने की 6 बुझाई कवर अप। तो 6 बुझाई कवर अप की, तो इसका परिमाप दोस्तों आ रहा है 6a। तो ए कितना है, आप कहोगे सर 6√2, तो 36√2 इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है भाई स्टूडेंट, 36√2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ चुका है। कैसा लगा क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, आप सभी लोग पिन करोगे कमेंट्स आंसर में, जो भी होगा सब कुछ। ठीक है, तो बताओ जल्दी से। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना भाई, फास्ट लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई अपने फ्रेंड सर्कल के भी, यहाँ पे आप सभी लोग शेयर भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है और आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है। समबाहु त्रिभुज की बात कर ले रहे हैं एक बार फिर दोबारा, आपसे पूछा हुआ है स्टूडेंट इसकी हाइट, यहाँ पे h की वैल्यू दे रखी है आपसे। ठीक है, ये साइड ए होती है, ये साइड ए होती है और ये भी साइड ए होती है। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा हुआ है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मैंने अभी आपको बताया, आप कहोगे सर आपने बताया था √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, बट यहाँ पे तो सर हाइट दे रखी है, वो भी 10√3 दे रखी है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। आप जो है ना इस ट्राइंगल के ब्याह पे चले जाइए, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल के ब्याह पे, ठीक है ना। वही आपका बिल्कुल सिनेरियो वही रहने वाला है, क्या कि इस वाले ट्राइंगल के ब्याह पे जब जाओगे ना भाई, देखो जरा ये आ गया, तो ये एच है ना भाई, ये वाला पूरा एच है, ये 90 डिग्री है, ये a/2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों कंप्लीट ए है, तो ये कितना हो जाएगा a/2, और ये पूरा ए है ही है। तो यहां से आपका दोस्तों क्या आ रहा है, जरा ध्यान देना, कर्ण का वर्ग बराबर, सॉरी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस के एच का स्क्वायर। यहां से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, हो गया भाई आपका क्वेश्चन। तो एच का स्क्वायर आपका इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों, 4h का स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू, हाँ 4h का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों आपका इधर जाएगा तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4h का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आप कहोगे सर नहीं है। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यहां से आ चुका है दोस्तों 3a स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ चुका है दोस्तों कितना, 3a स्क्वायर अपॉन में 4, यही तो आया था भाई आपका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हम एक ही वैल्यू निकाल लेंगे और एक ही वैल्यू यहां रख देंगे, आपका दोस्तों क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों एच का स्क्वायर, तो यहाँ से एच का स्क्वायर 10√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू ए का स्क्वायर अपॉन में 4।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 इज इक्वल टू दोस्तों आपका यहां से हो चुका है 3a² अपॉन में 4। 3 से 3 काट दो, 100 चौके 400, तो 400 तो a² इज इक्वल टू दोस्तों आपका आ चुका है कितना 400। तो a की वैल्यू आपका होगा कि सर a की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है मतलब अंडर रूट में 400। तो 400 अंडर रूट में दोस्तों कितना होता है, आप कहोगे सर 20। कितना होता है स्टूडेंट्स, 20 होता है। तो a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 20। जब a की वैल्यू 20 आई है तो आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 इंटू में 400, b का a का स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो 100 टाइम कटेगा, सोचो कि 400, 100√3 इसका आंसर आ चुका है। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। और आप सभी लोगों को इस तरीके से ही इसको करना है। ये डायरेक्ट याद कर लेना, h का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ये, क्योंकि आपको जो ना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपना। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इजी वे में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ गया हूं और आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 75। इसमें क्या पूछा हुआ है, एक षटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसके चारों ओर 11.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा। षटभुजाकार यानी कि रेगुलर हेक्सागन वाला, ये शेप ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन बोलते हैं दोस्तों 6 टाइप का, वही आपका बिल्कुल सिनेरियो। 6 इंटू अंडर रूट 3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1944√3। हेक्सागन वही आपका बेंजीन वाला, यही इस तरीके का। ठीक है ना। तो जरा ध्यान देना, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है। आप कहोगे सर √3 से तो √3 काट दिया आपने, और 6 से काट दिया आपने दोस्तों, कितना 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 गुना में 4। तो यहाँ से a की वैल्यू आ चुकी है 18 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, यही तो होता है भाई। तो यहाँ से 18 दूनी 36 आ चुका है भाई आपका। तो 18 दूनी 36, a की वैल्यू आ चुकी है 36। ठीक है, अब से क्या पूछा हुआ है कि इसके चारों ओर 11 रुपए 50 पैसे की मीटर की दर से। तो परिमाप आपने बताया है सर 6a होता है रेगुलर हेक्सागन का। तो 6a इज इक्वल टू 216, 216 की गुना जब आप दोस्तों कर रहे होंगे 11.5 रुपए के हिसाब से, तो 0.10 आप काट लेना, 5 छंग 30 और 5 छंग 30 की 0, 5 एकम 5 और 3 8। तो लास्ट में 8 किस में आ रहा है आपका दोस्तों, इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, बट अब हम आगे और गुना करेंगे तो देखते हैं दोस्तों इसमें कितना आ रहा होगा। तो 5 छंग 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8, और ये आपका दोस्तों हो चुका है 6 एकम 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो 216 गुना में आपको दोस्तों 11.5 से मल्टीप्लाई करनी है अपने हिसाब से, और 0 आपका हो चुका है। तो 5 एकम 5 6 3 5 दूनी 10, और ये आपका दोस्तों आ चुका है 6, 8 6 14। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ रहा होगा, यहाँ पे 8 आ रहा होगा, तो 84 दोस्तों आपका इसी में आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर है। ठीक है भाई, सही आ गया, समझ में आ गया। जो भी हुआ है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ही कर रहा हूं, अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश भी करता हूं। ठीक है ना। बाकी दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और आप इसको जो ना स्किप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आज बताने जा रहा हूं आपको किस तरीके से करना होता है इस क्वेश्चन को। जरा ध्यान देना आपसे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और यहां से एक ट्राइंगल इसमें जो दोस्तों इन्होंने ड्रॉ आउट कर रखा है। ठीक है भाई, इसका नाम दे रखा है दोस्तों इन्होंने कितना, MLN। ठीक है, और ये होता है दोस्तों कितने डिग्री का, 90 डिग्री का इन्होंने दे रखा है। तो मैं उसी के हिसाब से जा रहा हूँ। ये इसकी त्रिज्याएं हैं वृत्त की। आपसे क्या पूछा हुआ है, इंग्लिश में आप रीड आउट कर लेना, मैं हिंदी में बताता हूँ। दिए गए चित्र में वृत्त केंद्र का L है। ठीक है, वृत्त का जो केंद्र है वो L है। ML और LN पर लंब है, जो लंब होता है इस तरीके से, जो परपेंडिकुलर हो इस तरीके से। तो ML और LN इसी पर ही तो लंब है भाई दोस्तों आपका 90 डिग्री। यदि त्रिभुज MLN का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर, MLN त्रिभुज MLN का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, जो भी है मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि πr² आपसे पूछा हुआ है। अब आपको चाहिए आर की वैल्यू। आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में एक सिनेरियो होता है दोस्तों आपका त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू आपका 36 दे रखा है। तो ये वही दोस्तों आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। तो ये आपकी दोस्तों यही तो है आपका बी और ये एच। बट ये हम वृत्त में बात कर रहे हैं, तो वृत्त में दोस्तों ये दोनों चीजें क्या होंगी आपकी, आर ही तो है भाई, ये दोनों चीजें आर तो हैं। तो 1/2 बेस भी आर होगा और हाइट भी आर होगी। यहाँ से दोस्तों 36 आ गया, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका दोस्तों 72 आ गया। 36 दूनी 72, सिंपल सी बात है। तो आर की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों आपकी 6 36 √2, 6 √2। ठीक है, 6 √2 आ चुका है दोस्तों आपका क्या, इसकी आर की वैल्यू त्रिज्या। तो आपसे पूछा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपका, पाई इंटू आर का स्क्वायर। 36 दूनी 72, 72 पाई आ जाएगा भाई, सीधी सीधी बात है। 72 पाई आ चुका है, क्योंकि आर का स्क्वायर इक्वल टू 72, तो 72 पाई हो गया भाई, सीधी सीधी बात है भाई। आर स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया 72 पाई। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, इजी था, समझ में आ गया। नेक्स्ट 106। ठीक है भाई,
106 दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है इतना इतना। आपसे पूछा उनके परिमापों के मध्य का अनुपात। वर्ग होते हैं दोस्तों आपका, मैंने आपको बताया था भी, बिल्कुल सेम यही है। दो वर्ग दे रखे हैं दोस्तों आपके, और उन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो दे रखा है दोस्तों अलग अलग। जरा ध्यान देना, एक वर्ग दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, इसका भी होता है ए स्क्वायर, मैंने आपको बताया था। तो ये तो दे रखा है दोस्तों 16, एक का दे रखा है एक, तो इनका अनुपात दोस्तों कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी इसकी 4 और इसकी आ जाएगी 1। ठीक है, आपसे पूछा हुआ इनके परिमाप। परिमाप दोस्तों इसका था 4 है, यानी कि 16 आ गया दोस्तों, इसका होता है 4 है, इसका आ गया 4। तो इनका अनुपात पूछा हुआ है, तो 4A मतलब इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड, तो फर्स्ट अनुपात सेकंड। ठीक है, तो सॉरी मैं 4 लिखूंगा, 16/4, तो 4 चौक 16, 4/1 आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, हो गया भाई, आया समझ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खत्म, और हम कर चुके हैं दोस्तों आपके मोस्टली जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे कंप्लीट। जो नहीं समझ में आया होगा आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी सर कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसको कल समझा दूंगा। थोड़ा सा टाइम फास्ट मैंने कराया आज क्वेश्चन, आप सभी लोगों को लग भी रहा होगा, बट कोई नहीं। ठीक है, कल CI एंड SI का आपके लिए दोस्तों एक प्रॉब्लम जो भी क्रिएट्स आपकी हैं, राहुल नाम का एक स्टूडेंट है, वो कह रहा था कि सर SI और CI करा दीजिए, तो बता दूंगा। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट और आपका दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इजी वे में। बस आपको परसेंटेज जो होते हैं दोस्तों, आपको मान लीजिए 12% कितना होता है, 13% कितना होता है, यही मतलब 12.5% कितना होता है, तो आपको ये जो है ना फ्रैक्शन में आना चाहिए। और फ्रैक्शन में आने के लिए मैं आपको समझा चुका था अच्छे तरीके से पहले की क्लासों में। ठीक है ना, जो रेगुलर स्टूडेंट होगा उसको पता होगा दोस्तों कि 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, परसेंटेज फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। जैसे देखना 12×2 = 24 और 1/25/2 गुना में 100, तो गुना में 100 सॉरी। ठीक है, तो 25 चौका 100, तो 4×2 = 8, तो 1/8 आ चुका है दोस्तों इसका फ्रैक्शन। ठीक है ना, यानी कि भिन्न, जिसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। बट आप सभी लोगों को मैं इसी के ब्याह पे जाऊंगा, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन हो रहे होंगे वो परसेंटेज के ब्याह पे कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों आपका वही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 आपका फॉर्मूला होता है, आप उसके भी आप पे भी कर सकते हो। CI इक्वल टू दोस्तों आपका A-KP, ए होता है दोस्तों आपका कितना है, P1/R/100 उसके भी आप पे भी कर सकते हो। बट हमें तो जो है ना टाइम सेविंग करना है ना भाई, हमें कौन सा टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है, तो इसके भी आप पे। बट कोई नहीं, जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा अच्छे तरीके से। तो कैसा लगा सेशन एक बार आप मुझे बता देना। बाकी दोस्तों आप सभी लोग मुझे इस पर कमेंट्स कर देना जैसे भी आपका DB होगा। बाकी कॉन्ग्रेचुलेसन सभी के लिए दोस्तों, कल आपकी दोस्तों क्या है 5 तारीख है, और आपका दोस्तों एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, सब कुछ एकदम ऑन द वे है AOC की तरफ से। इस एग्जाम के बाद में आपके दोस्तों आप सभी लोग एक पूरे डेडिकेशन के साथ में फायरमैन और ट्रेडमैन के साथ में हम लगेंगे, क्योंकि दोस्तों मटेरियल असिस्टेंट के साथ में जो सोचा था आपके साथ में नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स अपनी भी हैं वो भी फेस करनी है और आपके साथ में भी जाना है, तो दोनों को लेके चल रहा हूं बहुत ही एकदम। ये समझ लीजिए कि एकदम ऐसा वे हो रहा है, आप मैं आपको क्या कहूं, बस कोई नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो एम है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो हमें अपनी अपनी तरफ से पूरी दिखानी पड़ेगी आपके लिए। ठीक है, तो आई पेपर क्लासेस कहीं पे भी आपको दोस्तों एकदम डाउन नहीं होने देगा बिल्कुल भी। ठीक है ना, बाकी कोई भी अपडेट्स होगी, ठीक है, आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आई पेपर क्लासेस के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लो फास्ट। ठीक है, फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए दोस्तों हम अपनी एक ऐप क्रिएट भी करवा रहे हैं, टीम से डिस्कस हो चुका है। तो आपके मॉक टेस्ट भी मिलेंगे उसमें, अच्छे तरीके से सब कुछ मिलेगा दोस्तों। थोड़ा सा एक अच्छे वे में आने की कोशिश करेंगे एक अपनी टीम के साथ में, क्योंकि दोस्तों कोलैबोरेशन थोड़ा सा भी अप एंड डाउन चल रहा है उसकी वजह से, बट कोई नहीं। ठीक है, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जो भी हो सकता है आप सभी लोग जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी लोग किया करो। और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी से किया करवाया भी करो। ठीक है भाई, गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।